कौन नहीं चाहता कि उसको राजा जैसा जीवन मिले। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास राजयोग हो, खूब सारा पैसा हो, लग्जरी और अमेजिंग लाइफ हो, ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट लाइफ पार्टनर हो और ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम सब पाना चाहते हैं। हमारे हाथों की लकीरों में ऐसे कौन से साइन होते हैं, ऐसे कौन से लक्षण होते हैं, कौन सी रेखाएं होती हैं जिनको देखकर हम समझ सकते हैं कि हमारा जीवन कोई नॉर्मल जीवन नहीं है, हम तो राजयोग के हकदार हैं। और यह राजयोग किस तरह का होगा, कैसे फलित होगा, इसके बारे में भी आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि राजयोग आपकी लाइफ में है या नहीं? अगर हाँ, तो आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ही खास है। आज आपको पता चल जाएगा कि क्या आपकी लाइफ में राजयोग है या नहीं, और इसका पता हम अपने हाथ की हथेली से निकालेंगे। हमारे हाथ में होते हैं ऐसे 5 साइन जो हमको बताते हैं कि कौन सा राजयोग हमें मिला है और कौन सा नहीं। ये जानने से पहले कि वो 5 साइन कौन से हैं, ये जानना बहुत जरूरी है कि राजयोग सिर्फ धन दौलत और खूब सारे पैसों का नहीं होता। हाँ, पैसों का राजयोग होता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग तरह के राजयोग होते हैं। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको समझनी जरूरी है कि साइन होना तो जरूरी है ही, लेकिन अगर साइन होने के बाद भी आपने अपने राजयोग को फलित करने के लिए कुछ नहीं किया, तो आपको राजयोग का फायदा नहीं मिलेगा। आपको अपने राजयोग के लिए एक बहुत जरूरी काम करना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो नहीं किया तो आपका राजयोग फलित नहीं होगा। इसलिए अगर आपको भी राजयोग चाहिए तो आपको भी राजा के जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण अपने अंदर लाना होगा। राजा जैसे सारे काम करने होंगे, और वो एक गुण कौन सा है वो आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। इस बात का ध्यान विशेष रूप से रखें कि राजा की लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बस फर्क इतना है कि राजा अपनी इंटेलिजेंस से सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेता है, नॉर्मल लोगों से ज्यादा स्ट्रेस लेता है, कठिन फैसले लेता है। तो अगर आपको राजा बनना है तो आपको भी ये सारी बातें फॉलो करनी पड़ेंगी। आज हम सारे सीक्रेट्स खोलने वाले हैं, तो हमारे साथ एंड तक बने रहिए। अपना राजयोग जान लेने के बाद हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिए कि आपके पास कौन सा राजयोग है। इससे आपके राजयोग के फलित होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सबके दिमाग में यही आता है कि हमें कौन से हाथ में देखना है। तो जो साइन आज आप जानेंगे वो चाहे आप लड़का हो या लड़की, आपको अपनी किसी भी हथेली में मिल जाए, चाहे वो आपकी लेफ्ट पाम हो या राइट, तो भी आपके ऊपर ये साइन काम करेगा। आपको साइन को बहुत ध्यान से देखना है, किसी रॉन्ग साइन को चूज नहीं करना है। तो सबसे पहले राजयोग की बात करते हैं। इसको जीनियस माइंड राजयोग बोला जाता है। तो आप इसको कैसे पहचानेंगे? देखिए, अगर आपकी माइंड लाइन, जो लाइन हमारी लाइफ लाइन और हार्ड लाइन के बीच में होती है, उसको हम माइंड लाइन बोलते हैं। अगर आपकी माइंड लाइन आगे जाते जाते थोड़ा सा झुककर दो मुखी हो गई है, दो मुखी का मतलब होता है दो रेखाओं में बट गई है, और उसके साथ आपकी जो लिटिल फिंगर है, मतलब कि हमारे हाथ की सबसे छोटी उंगली जो है, उसका टॉप अगर शार्प है, और इसके साथ आपका जुपिटर माउंट जो आपकी इंडेक्स फिंगर के नीचे होता है वो उठा हुआ है, उभरा हुआ है, तो अगर ये तीनों साइन एक साथ आपके हाथ में हैं, तो आप समझ जाएं कि आपके पास जीनियस माइंड वाला राजयोग है। इस राजयोग के होने से इंसान की माइंड पावर बहुत बेहतरीन होती है। ये राजयोग आपके इंटेलिजेंस को दिखाता है। आपके पास वो जीनियस माइंड होता है जो कोई भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर लेता है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। बाकी लोगों के कंपैरिजन में इस राजयोग वाले लोग जल्दी अपने काम में सक्सेस पा लेते हैं। तो ये लोग आईएएस आईपीएस की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन लोगों को उसमें सफलता मिलने के चांसेस और लोगों के कंपैरिजन कहीं ज्यादा होते हैं। या फिर अगर ये लोग कोई अपना व्यापार भी कर रहे हैं
उस बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, अपने कॉम्पिटिटर्स से कैसे आगे निकलना है, इन लोगों को बहुत अच्छे से आता है। ये लोग अपने आसपास के लोगों से जल्दी सक्सेसफुल बन जाते हैं। एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके एनवायरनमेंट में, यानी कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं। आपके दोस्त यार या फिर जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, उनकी संगति कैसी है, वो किस तरह के लोग हैं। अगर आपने अपनी नॉलेज अपने जैसे लोगों के साथ शेयर ना करके यूजलेस लोगों के साथ टाइम पास करने में लगा दी, तो आपका ये राजयोग सफल नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि अपनी नॉलेज को सही जगह और सही इंसान के साथ ही शेयर करें, नहीं तो भगवान का दिया हुआ ये वरदान आप वेस्ट कर देंगे और आपको कोई फायदा नहीं होगा। आज आपको इस रेखा से अंदाजा हो गया होगा कि आपको अपनी सराउंडिंग बदलनी है या नहीं। अगर जरूरत है तो बदल दीजिए, और अगर ये राजयोग आपके पास है तो हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। चलिए अब बात करते हैं अपने सेकंड टाइप के राजयोग के बारे में। इस राजयोग का रिलेशन आपकी वर्किंग लाइफ, आपके बिजनेस से होता है। बात करते हैं कि इसको कैसे देखना है। ये जो राजयोग है वो आपको अपनी भाग्य रेखा में देखना है। देखिए, भाग्य रेखा आपकी बहुत नीचे से स्टार्ट होनी चाहिए, यानी कि आपकी हथेली के एकदम एंड पॉइंट से। जहां आपकी हथेली एंड होती है वहीं से आपकी भाग्य रेखा शुरू हो रही है और आपकी मिडिल फिंगर के नीचे तक टच हो रही है। अगर यह भाग्य रेखा सिर्फ टच हो रही है तो ये अच्छा साइन नहीं है। इसमें एक चीज और होनी चाहिए, इसमें त्रिशूल बनना चाहिए। भाग्य रेखा शनि पर्वत पर अगर चली जा रही है, उसमें त्रिशूल नहीं बन रहा है, तो ये कुछ खास बात नहीं होती। लेकिन अगर इसमें त्रिशूल बन जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है और ये बहुत अच्छा संकेत है। और इस तरह की भाग्य रेखा होने से आपका सेकंड टाइप का राजयोग बनता है। अगर इस राजयोग वाले लोग लोहे की स्टील के इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर विदेश जाकर कोई कार्य करना शुरू कर दें, ऑनलाइन किसी एक्टिविटी में चले जाएं, व्यापार करना शुरू कर दें, तो इनको बहुत फायदा होता है। ये लोग ज्वेलरी, जेमस्टोन, क्रिस्टल मार्बल्स, टाइल्स या फिर रियल एस्टेट के बिजनेस को भी चूज कर सकते हैं। अगर ये लोग शनि से जुड़े हुए कार्य करते हैं तो ये राजयोग इनको करोड़पति भी बना सकता है, और अगर थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर ली तो आप अरबपति भी बन सकते हैं। बस आपको अपने जो प्रोफेशन है उसको बहुत सोच समझकर चूज करना है। ये नहीं कि सिर्फ आपको साइन मिल गया है तो आप किसी भी प्रोफेशन में घुस जाएं। आपको उसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए, तो काम करने में मजा आएगा और आपका ये राजयोग भी फलित हो जाएगा। और बस उस एक काम में ही मेहनत करते रहिए और जल्दी आपको सफलता मिल जाएगी। देखिए, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी कोई जादू नहीं है, यह कोई चमत्कार नहीं है। बस पूरी तरह इन पर ही डिपेंड हो जाएंगे, और भगवान ने आपको जो ये तरीके देकर ये बताने की कोशिश की है कि अगर आप किसी चीज में अच्छे हैं और सफल होना चाहते हैं तो उसको पहचानिए और आगे बढ़िए। कई बार भगवान भी हमारे भाग्य में लिख देता है कि तुम वही बनोगे जो तुम्हारी मर्जी है। तुम्हारा कर्म ही डिसाइड करेगा कि तुम कितना आगे बढ़ोगे। सिर्फ बैठे रहने से और सोचते रहने से कि ये सब कुछ नहीं होता या फिर इनके होने से सेटिस्फेक्शन आ जाना कि अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता। ये एक पावर है जो आपको भगवान ने दी है, और आप इसको कैसे यूज करना है वो सिर्फ आप पर डिपेंड करता है। तो अगर ये साइन आपके हाथ में मिल जाए तो मेहनत कीजिए, और अगर नहीं मिले तो और ज्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि आपका कर्म और भाग्य एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं। बहुत जल्दी वास्तु शिक्षा में आप जानेंगे कि कैसे आपका कर्म और भाग्य आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे आपका कर्म और भाग्य आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो इसी पर बनाएंगे। लेकिन आपको बस इतना करना है कि कमेंट में आपको लिखना पड़ेगा कर्म और भाग्य। अगर 10 से ज्यादा कमेंट आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो पक्का इसी टॉपिक पे आएगी। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और बात करते हैं अपने थर्ड टाइप के राजयोग की। ये थर्ड टाइप का राजयोग जो होता है इसको बोला जाता है लिव लाइक अ किंग राजयोग।
ऐसे लोगों को लग्जरी मेटेरियलिस्टिक चीजें बहुत पसंद होती हैं। अब जानते हैं कि इस राजयोग को देखना कैसे है। आपकी भाग्य रेखा कहीं से भी स्टार्ट हो, चाहे आपकी हथेली के मिड से या थोड़ा नीचे से, जरूरी यह है कि वो आपके शनि पर्वत तक जानी चाहिए। और इसका जो एक साइड है यानी लेफ्ट वाला साइड वो सूर्य पर्वत की ओर और राइट वाला साइड बृहस्पति पर्वत की ओर जाना चाहिए। ये रेखा जिन भी लोगों के हाथ में पाई जाती है उन लोगों को बहुत सारी चीजें अपने आप मिल जाती हैं, उनको सारी सुविधा मिलती है और उनकी पसंद भी हमेशा A1 चीजें ही होती हैं। ये लोग कभी भी सेकंड हैंड चीजों को नहीं खरीदते, इनको हमेशा ब्रांड न्यू चीजें ही चाहिए होती हैं। इस भाग्य रेखा का सूर्य पर्वत से लिंक होना इनको खूब सारा नेम फेम मनी तीनों चीज दिलाता है। अगर ये रेखा आपके हाथ में भी है तो ट्राई करें कि कुछ ऐसा काम करें जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा दिखाई दें। लाइक आप एक्टर बन सकते हैं, पॉलिटिशियन बन सकते हैं या फिर कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आपको जाने, क्योंकि ये राजयोग आपको ऐसे कामों में ही जल्दी सफलता दिलाएगा जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, क्योंकि तभी आप इस राजयोग को सफल कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसकी दूसरी साइड की जो बृहस्पति पर्वत से जुड़ी है। ये जो लोग हैं ये हमेशा दूसरों का भला करने की सोचते हैं। इस तरह के व्यक्ति को कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच करने से इनकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। आपके पास ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जब आपको लालच करने का मन होगा, लेकिन उस वक्त आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना है और लालच नहीं करना है, नहीं तो आपको फायदा होने के बजाय नुकसान ही नुकसान होगा। और ट्राई करें कि हमेशा जरूरतमंदों की मदद करें, इससे आपकी सफलता और जल्दी आपको मिलेगी। इन लोगों में एक और खास बात होती है कि ये लोग अपने काम को चूज नहीं करते, इनका काम इनको चूज करता है। कभी कभी इनको अचानक से बहुत अच्छी नौकरी लग जाती है या फिर किसी भी ऐसे प्रोफेशन में सफल हो जाते हैं जिसमें किसी को उम्मीद नहीं होती। इसलिए अगर इन लोगों से पूछा जाए कि आप इतने सफल कैसे बने, तो इनके पास कुछ स्पेसिफिक आंसर नहीं होता। ये लोग ज्यादातर ऐसे ही आंसर देते हैं कि सब भगवान की कृपा है और उनके ही वजह से सब हो गया। और यह बात सच भी है, क्योंकि इनके काम इन्हें चूज करते हैं, ये अपने काम को चूज करते ही नहीं है, तो इनको कैसे पता होगा। तो जल्दी से चेक कीजिए कि क्या ये साइन आपकी हथेली में है या नहीं, और अगर है तो हमारे साथ भी शेयर जरूर करें। चलिए अब बात करते हैं अपने चौथे तरह के राजयोग के बारे में, जो आप अपनी माइंड लाइन में देखेंगे। माइंड लाइन कैसी भी हो, लंबी हो छोटी हो, आपको देखना यह है कि आपकी जो अनामिका उंगली है, मतलब आपकी रिंग फिंगर से एक रेखा आपकी माइंड लाइन को टच करनी चाहिए। अगर ये टच कर रही है तो ये बहुत अच्छा संकेत है। ऐसा होने से सूर्य की ऊर्जा आपके मस्तिष्क से जुड़ गई है। ऐसे लोगों को ज्यादा देखा गया है कि वो थोड़े से ईगोस्टिक हो सकते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति किसी से डरते नहीं हैं। ऐसे लोग वही लोग होते हैं जो अपनी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और किसी की थोड़ी सी भी गलत बात अगर ये सुनते हैं तो उसे पलटकर जवाब भी दे देते हैं, फिर चाहे वो इनके कितने भी करीबी हों, कितने भी पास हों। ऐसे लोग अपनी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं, और करे भी क्यों ना। ऐसे व्यक्ति अपने अहम में रहते हैं क्योंकि ये राजा जैसे होते हैं। क्या आपने देखा है कि राजा कभी किसी के सामने झुका हो? राजा कभी नहीं झुकते, और इन लोगों की पर्सनैलिटी राजा वाली ही होती है। अगर इन लोगों ने ऐसा कोई भी कार्य किया जिसमें इनको हुक्म सहना पड़े या फिर कोई इन पर हुक्म चलाए, तो इनका ये राजयोग फलित नहीं होता। इन लोगों को हमेशा ऐसे कार्य करने चाहिए जिसमें इन्हें स्वतंत्रता मिले और इनके दिमाग का यूज हो। और ज्यादातर देखा गया है कि ऐसे लोगों के कनेक्शन भी बहुत अच्छे बन जाते हैं, और ये लोग हमेशा पावरफुल लोगों के साथ रहना ही पसंद करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लेना पसंद करते हैं और जल्दी सब सीख भी जाते हैं। और ये लोग बहुत ट्रस्टवर्दी होते हैं, इन पर आंख बंद करके भी विश्वास किया जा सकता है। ये दूसरों के जीवन से सीख लेकर आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन में भी हर वो बात जो सही है अप्लाई भी करते हैं। अब आता है हमारा लास्ट राजयोग, जो है विदेश का राजयोग। ये 3 तरह से हो सकता है।
तीनों में से एक साइन भी अगर आपके पास है तो ये आपके लिए वर्क करेगा। चलिए अब साइंस की बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 साइन है अगर आपकी जीवन रेखा 2 भागों में बटी हुई है। नंबर 2 साइन है अगर आपके यहाँ से चंद्र पर्वत से कोई भी लाइन बहुत लंबी हो गई है। और नंबर 3 साइन है कि अगर आपकी भाग्य रेखा से कोई रेखा निकल कर आपके बुध माउंट तक जा रही है। ये 3 साइन, इनमें से कोई भी एक साइन या फिर तीनों साइन अगर आपकी हथेली में है तो समझ जाइए कि आपके पास विदेश राजयोग है। अपने घर से दूर जाइए, आपके काम बनेंगे। विदेश जाइए, आपके काम बनेंगे। विदेश जाएं, विदेश में नौकरी करें, सेटल हो जाएं। विदेशी कंपनी में काम करें या फिर ऐसा कोई भी काम करें जिसमें आपका प्रोडक्ट या सर्विस विदेश की कंट्री से जुड़ा हुआ हो। अगर आप ऐसा कोई भी काम करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर दूसरे नंबर का साइन आपके हाथ में मिल जाए तो आप फूड इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं, वो भी आपको सफलता दिलाएगा और उससे भी आपका राजयोग फलित हो जाएगा। लेकिन ये जरूरी है कि आपको अपने देश से दूर जाकर यानी कि विदेश जाकर ही काम करना पड़ेगा या फिर विदेश से जुड़ा ही कोई काम करना पड़ेगा, तभी आपका ये वाला राजयोग फलित होगा। आज आपने जाना राजयोग के मिस्ट्री साइंस के बारे में, जो आपको मनी, हैप्पीनेस और आपके करियर में सक्सेस दिला सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम आपके लिए ऐसे और भी राजयोग साइन लेकर आएंगे और इसके साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे पाम रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र के बहुत अमेजिंग सीक्रेट्स, जो आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने में और आपको सक्सेस दिलाने में आपकी मदद करेंगे। तो अगर आप इन यूजफुल वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो अभी वास्तु शिक्षा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई समस्या है जो आपको बहुत टाइम से परेशान कर रही है, तो वो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप कमेंट में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करना चाहते तो आप हमें इंस्टाग्राम @वास्तुशिक्षा पे फॉलो करके वहां पे DM में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। हम वहां से भी आपकी हेल्प जरूर करेंगे। और अब हम इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहेंगे और वहां पर भी बहुत अमेजिंग कंटेंट आने वाला है। सो अगर आप वहां के कंटेंट को मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से जाके हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट @वास्तुशिक्षा को फॉलो कर लीजिए। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी मदद हो सके। और वास्तु शिक्षा से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।